इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, फूल कहीं पर रखा हो उसकी सुगंध छुप नहीं सकती, और गुणवान व्यक्ति कहीं पर भी रह चला जाए उसके गुणों की क्षमता ढक नहीं सकती। सिर्फ अंतर इतना है कि सामने वालों की नासिका में सर्दी ना हुई हो और मन में कभी खराबी ना हो, क्योंकि सर्दी हो जाएगी तो फूल की खुशबू आएगी नहीं। फूल का काम तो सुगंध देना है, गुणीजनों का काम गुण को देना है। ग्रहण करना, सुगंध लेना, नहीं लेना, यह हमारे हाथ में है। जिस तरह से फूल को पाने के लिए पहले आपको कांटों से गुजरना पड़ता है, फूल की प्राप्ति करना है तो पहले आपके हाथ में कांटे भी चुभ सकते हैं, उसके बाद में आपके जीवन प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से गुणीवान व्यक्ति की संगत करना है, गुणी बनना है तो कई बार दुर्जनों के मध्य से भी निकलना पड़ता है। कई बार दुर्जनों के बीच में रहकर भी गुणवान बनना पड़ता है, क्योंकि गुणवान की कीमत कब होगी? जब वह दुर्जनों के बीच में भी गुण की प्रवृत्ति कर सके। और फूल की खुशबू की सुगंध कब आएगी? जब जहां पर सुगंध ना हो और वहां पर फूल आए तो। और पूरे कमरे में फूल ही फूल है तो उस फूल का क्या सुगंध आएगी? उसी तरह से जहां पर व्यक्ति दुर्जन लोगों के साथ में रहकर भी गुणी बना रहता है, उसकी संगति वही होती है। मुझे एक बात बताइए, रास्ते में आप चल रहे हैं और कोई कुत्ता तेजी से भौंक रहा है, भो भो भो, तो आप क्या करते हो? बताइएगा, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? उसके साथ भौंकते हो जैसा वो भौंक रहा है? क्यों? कोई जानवर आपको देखकर भौंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? चुपचाप वहां से चलते बनते हो। उसी प्रकार से जब जानवर आपको भौंकता है तो आप उसको प्रत्युत्तर में भौंकते नहीं हो। तो जब इंसान आपको उल्टी सीधी बातें करता है तो आप उससे ज्यादा उल्टी सीधी बातें कैसे कर सकते हो? विचारणीय प्रश्न है कि जो कुत्ता त्रेंच है वह आपको भौंकता है तो आप उसको भौंके क्या कहते हो कि इसका काम तो भौंकना ही है। तो इसी प्रकार से कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप सोचो ना, इसका काम तो उल्टा सीधा बोलना ही है। ये बात लेकिन सुनने में और बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन करने में अच्छी नहीं लगती है। जिंदगी में आधी लड़ाइयां जब हो जाएं, जहां पर लोग ये कहना बंद कर दें कि ये काम मैंने किया है और वह कहने लग जाए कि ये काम तूने किया है, यदि ये दोनों काम कहना लोग बंद कर दें और सब लोग कहें कि ये काम हमने किया है, तो जिंदगी की आधी लड़ाई खत्म हो जाए। सारा संसार का जो झगड़ा है वह मैं और तू में है। एक बार एक व्यक्ति घर में चाय पी रहा था। रसोई में ग्लास गिरने की आवाज आई। एक बार एक व्यक्ति घर में चाय पी रहा था, रसोई में कांच का ग्लास गिरने की आवाज आई, कांच का ग्लास फूट गया। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही सब लोग चाय की टेबल पे एक साथ हुए तो बेटे ने कहा कि मां, आपके हाथ में चोट तो नहीं आई? आपके हाथ से ग्लास गिर गया था। तो सब लोग बोले, अंदर गिलास गिरा, किसी ने तुझे बताया नहीं, तो भी तुझे कैसे पता मालूम कि मेरी मां के हाथ से गिलास गिरा था? यह बात पुरानी है, अभी की नहीं है। मेरी मां के हाथ से गिलास गिरा कैसे पता? बोले, भैया मुझे पता है कि जब गिलास गिरता है और उसके बाद आवाज नहीं गिरता तो मेरी मां के हाथ से गिलास गिरता है, और जब गिलास गिरता है और उसके बाद आवाजें आती है, जब मैं समझ जाता हूं कि मेरी पत्नी के हाथ से गिलास गिरा है। जब गिलास गिरता है और उसके बाद अंदर से आवाजें नहीं आती, जब तक मैं समझ जाता हूं कि मेरी मां के हाथ से गिलास गिरा है। क्योंकि मां के हाथ से गिर गया तो चोट तो नहीं आई, और पत्नी के हाथ से गिर गया तो क्या कहेगी सासू? आप लोग मत करना काम घर जाके, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ये तो पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, नहीं तो आप मेरी बात सुन के घर में एक्सपेरिमेंट चालू कर दो, उल्टा काम हो जाए, ग्लास ही आना बंद हो जाएगा।
तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि वहां पर जब मां के हाथ से गिलास गिर रहा है तो सब लोग पूछ रहे हैं मां को कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चोट तो नहीं लगी। और किसी और के हाथ से गिलास गिर गया तो कह रहे तू देख के नहीं चल सकती है, तू देख के नहीं चल सकता, गिलास कैसे गिर गया। तो इंसान इस समय दुखी क्यों है? ये काम मैंने किया और ये काम तुमने किया, तूने किया। और यदि सुखी होना है तो ये काम करो कि यह सब काम हम सबने किया। जब हमने कर दिया तो अच्छा भी हमने किया और बुरा भी हमने किया। खट्टा भी बनाया तो हमने बनाया और मीठा भी बनाया तो हमने बनाया। एक बार एक महाराज, काल्पनिक बातें होती हैं समझाने के लिए। एक बार एक महाराज जी कहीं आहार लेने के लिए गए। महिला पूछी, बोले महाराज जी मटर पनीर कैसे बनाए? महाराज जी मुस्कुरा दिए और बोले ये कड़ी कैसी बनी है? मुस्कुरा दिए। बोले ये लौकी की सब्जी कैसी बनी है? मुस्कुरा दिए। बोले पराठा कैसा बना हुआ? मुस्कुरा दिए। फिर बाद में महाराज ने पूछा आहार के बाद में, आपने एक सब भोजन आपने बनाया था? बोले महाराज जी वो तो समय नहीं था, यदि मुझे समय मिलता तो मैं ना जाने क्या क्या बना देती आपके आहार के लिए। उसको लगा महाराज जी प्रसन्न हो गए, मैंने जब तारीफ करी। तो महाराज जी बोले एक चीज गलत हो गई। बोले क्या? बोले ये मटर पनीर नहीं था, एक काजू पनीर था। ये मटर पनीर नहीं था, एक काजू पनीर था। और ये लौकी की सब्जी नहीं, बोले ककड़ी की सब्जी थी। तो पीछे से आवाज आई कि जब चौके में तैयार भोजन के बाद में थाली पकड़ के दिखाओगे तो यही तो होगा। अपना शाबाशी लेना चाह रहा है इंसान। अरे भाई क्यों ऐसा काम कर रहे हो? ऐसा करने से क्या होगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि सब लोग मिलकर काम करते हैं तो आवाज आती है कि हमने किया। तो जब हमने किया तो उस समय क्या होता है कि अच्छा भी होगा तो सबने किया और बुरा भी होगा तो भी सबने किया। आज की परिस्थिति है, हम समझ नहीं पाती हमें करना क्या है, हमारे लिए करणीय क्या है, अकरणीय क्या है। बस हम लोग चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। लेकिन इसका अंत क्या है? इसका अंत कुछ नहीं है। अपनी जवान और खराब हो रही है, मनमुटाव बढ़ रहा है, राग द्वेष बढ़ रहा है। जब मुझे पता है कि मुझे इस रास्ते से गुजरना है और उस रास्ते में जानवर मिलेगा ही, तो या तो मैं मध्यस्थ हो जाऊं या तो रास्ता बदल लूं। जब आपको पता है कि आपको घर में इसके साथ रहना ही पड़ेगा तो झगड़ा क्यों करते हो? प्रेम से रहने का प्रयास करो ना। या तो अपने अंदर इतनी सामर्थ्य रखो, बोलचाल बंद मत करो, घर बदल लो। मैं तो कहता हूं जिंदगी में समस्या का समाधान पाना है तो स्थान को बदल दीजिए। बोलचाल बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब भी समस्या आएगी, बीमारी आएगी, तो सबसे पहले मदद करने वाले का हाथ घर वाले का ही उठेगा। जब भी कोई तकलीफ आएगी, जब भी कोई व्यवस्था बनेगी, तो सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला कोई आपका होगा तो आपके साथी ही सहयोग करेगा और साथी आपको सुख और दुख में साथ देने वाला है। डॉक्टर को आने में 1 घंटा लगेगा, रिश्तेदार को आने के लिए 5 घंटे लगेंगे, लेकिन जो आपके साथ आपके घर में, आपके कमरे में रह रहा है, आपके हॉल में रह रहा है, आपके साथ में रह रहा है, सबसे ज्यादा मदद करने वाला व्यक्ति है तो वही है। ध्यान रखना। आपने कभी एक बात देखी कि कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए तो उसको जब निकाला जाता है तो जो सामने वाला गड्ढे में से निकालता है वो कितने हाथ देता है उसको? कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा है मान लो, और आप उसको निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकालते हो? एक हाथ करते हो ना, कि दोनों करते हो? एक हाथ करते हो और उसको निकालते हो। और किसी व्यक्ति को धक्का देना होता है जब, कैसे करते हो? तो मैं आपको बता रहा हूं दुनिया में मदद करने के लिए चंद लोग हैं, एक हाथ की भांति हैं कि मदद करने वाला एक आदमी एक हाथ से होता है और धक्के देने के लिए 2-2 हाथ से इंसान तैयार है। कि इंसान मदद करने वाले आपको बिरले मिलेंगे, लेकिन धक्का देने के लिए पूरा पूरा समुदाय खड़ा है। उसके बीच में आपको रुकने का प्रयास करना है, उसके बीच में आपको चलने का प्रयास किया है, उसके बीच में आपको रुकने का, चलने का, बच के चलने का प्रयास करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि फूल कहीं पर भी रहे उसकी सुगंध छुप नहीं सकती, और गुणी व्यक्ति कहीं पर भी रहे उसकी गुणता कभी छुप नहीं सकती। और दुर्गुणी व्यक्ति कितना भी गुणी बनने का प्रयास करे, लेकिन जब तक उसके अंदर से दुर्गुण समाप्त नहीं होगा वह गुणी बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। कुछ भी कर ले, और कागज के फूल में तुम कितना भी सेंट डाल दो, कागज के फूल में तुम कितना भी इत्र फुत्र डाल लो, लेकिन एक समय के बाद में कागज का फूल ही रह जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन उषा जैन कुणाल जैन मानसी जैन शुभम जैन पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन नीना जैन जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन रजनी जैन मानू जैन प्रज्ञा जैन डॉक्टर अंकित जैन डॉक्टर श्वेता जैन यशिका जैन ओमांशु जैन ईवान जैन भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन श्रीमती अंजुला जैन रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA श्रीमती प्रियंका जैन अदिति जैन विधि जैन पहाड़गंज दिल्ली।